नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। और कल हमने एक खबर आपको दिखाई थी जहां दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बड़े आरोप लगाए थे। और हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम आपका? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी हमारे साथ खड़े हैं, जिनके ऊपर और इनके बेटे के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए थे, पारस अरोड़ा के ऊपर। और वो यहाँ आए हैं, पहुंचे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। जानेंगे कि क्या था मामला, क्या मामला था। मैडम, मैं उस टाइम स्कॉट्स हॉस्पिटल में एडमिट था। कब से एडमिट? ये मैं 19 तारीख को एडमिट था और कल मुझे डिस्चार्ज मिला वहाँ से। क्या दिक्कत थी आपको? मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैं एडमिट था वहाँ पर। हार्ट की हाँ, तो मुझे बेटा वहाँ से लेने आया था, तो वो एंटर कर रहा था और दूसरी पार्टी वहाँ से जा रही थी। इन बिटवीन इनकी आपस में कोई पार्किंग चक्कर में बहस हो गई। अच्छा, मतलब पार्किंग में ये एंटर कर रहे थे और वो ये आ रहा था, वो जा रहे थे। ये इन कर रहा था, वो आउट हो रहे थे। तो पार्किंग के चक्कर में इनकी कोई बहस हो गई, कोई लड़ाई हो गई। तो उन्होंने इस पर हाथापाई की, तो उसके मेरे बेटे का कंधा उतर गया। कंधा उतर गया तो उसकी ये बिल है, रिपोर्ट है, हमने वहीं इलाज इतनी ज्यादा हाथापाई हो गई कि उनके कंधे उतर गया। कंधा उतर गया, उसको चोट आ गई। वही हमने स्कॉट्स में इसका वो कराया और वहाँ पर इन्होंने कहा इसका अल्कोहल टेस्ट कराओ, और ये हमने उसके अल्कोहल टेस्ट की रिपोर्ट लेके आया हूँ। और इस लड़के ने जिसका नाम है विक्रांत शर्मा, सन ऑफ श्री हरिंदर शर्मा, डबोआ निवासी, जिन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं कि ये बेटा फुल नशे में था मेरा, जबकि उसका अल्कोहल टेस्ट हुआ है और उसके बेटे का नहीं हुआ। फरीदाबाद ये विक्रांत शर्मा कोई टेस्ट नहीं हुआ। दिखा दें, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट है, अल्कोहल का इथेनॉल सीरम लिया गया है इसमें, और इसमें दिखाया गया है कि जो रेफरेंस वैल्यू है वो 50 से 100 के बीच होनी चाहिए, जबकि इसमें जो रेफरेंस रिजल्ट जो आया है वो लेस देन 10.1। यस मैडम, ठीक है, जो काफ़ी लो है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके पापा वहाँ ऑन ड्यूटी हैं। दूसरी पार्टी, उसके पापा विक्रांत शर्मा के पापा हरिंदर शर्मा ऑन ड्यूटी पे है, उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ। हमारा टेस्ट कराया गया, उसके बावजूद भी वो वहीं जॉब करते हैं। वो वहीं जॉब करते हैं स्कॉट्स में। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? ये डिपार्टमेंट पता नहीं, डिटेल नहीं मालूम। स्कॉट्स में, स्कॉट्स में ही है। फोर्टिस में। मतलब तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, हमसे ये कराया गया, उसके बावजूद वो बोल रहा है मेरे अगेंस्ट कि ये लड़का फुल नशे में था, बाप के पैसे गरूर है, क्या क्या बोला मेरे बारे में। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। मैं कहा जब बच्चे लड़ाई हो गई कोई बात नहीं, सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन इतना बढ़ा दिया उसने बात को कि ये बात ठीक नहीं है। मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को उल्टा सीधा बोला गया, जो मैं कह नहीं सकता आपके इस पे। फरीदाबाद आपको बता दें, एक पिता हैं और ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए काफ़ी आपत्तिजनक वर्ड्स जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इनकी बच्चियों के लिए बोले, जो काफ़ी आपत्तिजनक थे। जी, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि इसको आप, जो मेरी वॉइस ऑफ फरीदाबाद से रिक्वेस्ट है, इसको आप मेरी जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ इसको आप आगे चलाओ और इस बात को हटाओ कि वो। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने टेस्ट कराए हैं। और वो जो कंधे का आप बोल रहे हैं, जो उसके सब बिल लगा हुआ है, वहीं पे कराया हमने। अच्छा, स्कॉट्स कहाँ में। है उसका बिल? कौन सा ये है? सारे बिल है मैडम, 16,000 में मैं भर के आया हूँ। अच्छा, 16,000 का बिल है, हम वहाँ पे करके आए हैं। उसके बावजूद भी अगला बोल रहा है कि नशे में गरूर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, रब जाने। लेकिन ये ठीक नहीं है। वो उसको कम से कम 24 घंटे का वेट करना चाहिए था, जो उसने नशे का लगाया कि ये आप देख सकते हैं 5 नंबर जो इसमें दिखाया जा रहा है, बेड साइड प्रोसीजर, जॉइंट डिसलोकेशन क्लोज रिडक्शन। और 21 मार्च को ये कराया गया है। अमाउंट 9,100, यही है शायद जॉइंट डिसलोकेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि इसने हमारा वेट नहीं किया, उसके नशे का एलिगेशन लगा दी छोटे से बच्चे के ऊपर। जब तक प्रूफ नहीं है, आपने कैसे इसको लगाया इसके ऊपर? आप 24 घंटे वेट करते, इसकी रिपोर्ट आन देते। तो मैं चाहता हूँ आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाओ और इसके ऊपर मानहानि का मैं दवा डालूंगा। इसने कैसे कैसे डाल दिया। इसने मेरे पे जो एलिगेशन डाले, मेरे बेटे पे डाला है, मेरे फैमिली के लिए बोला है। वो मुझे खुद, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे लिए जो बोला है फालतू, वो मैं इस पर मानहानि का केस डालता हूँ। तो फरीदाबाद दोनों पक्ष आपने देखे और इनका यही कहना है कि निष्पक्ष जांच की जाए इस मामले की। उस टाइम वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था पार्किंग में, जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो? मैडम, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और मैं वो डिस्चार्ज। वहाँ पे कोई था मौजूद उस टाइम जो अभी हो आपके साथ? वहाँ मेरे दो बेटी और वाइफ थी मेरे साथ। एक बार उन्हें बुला देंगे। हाँ, उनको बुला दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा झगड़ा जो ये बता रहे हैं, पार्किंग को लेकर एक छोटा सा विवाद, और वो तूल पकड़ गया और पूरे परिवार की, जैसा बता रहे हैं, पूरे परिवार के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बच्चियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और आप वहाँ मौजूद थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजू है मैम, और मैं अपने हस्बैंड का डिस्चार्ज करवाने के लिए गई थी वहाँ पर।
तो बेटे को बुलाया था कि लेने के लिए आए पापा को। ये जब वहाँ आया तो जो दूसरी पार्टी है विक्रांत शर्मा की, वो लोग बाहर निकल रहे थे, अपनी मम्मी का चेकअप कराने आया था वो। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी आप साइड करो, तो इसने गाड़ी साइड की। तो उसने, मेरे बेटे ने इशारा किया भैया आप गाड़ी निकाल लो। तो वो गाड़ी से उतर कर उसने गाड़ी का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से मारा इसका। तो इसने बोला भैया क्या बात है, आप गाड़ी ऐसे ज़ोर से दरवाज़ा किस लिए मार रहे हो। तो बेटे को भी गुस्सा आया, वो बाहर निकला। पीछे से एक कोई बूढ़े भाई साहब थे, उन्होंने मेरे बेटे को चांटा मारा, और इस लड़के ने, विक्रांत शर्मा ने भी चांटा मारा। तो मेरे बेटे से इनकी हाथापाई हो गई, और उन्होंने बेटे के कंधे पे कुछ ज़ोर से मारा, जिससे उसका जो कंधा था वो डिसलोकेट हो गया। तो ये एस्कॉर्ट की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ भागा कि मेरा कंधा गया, मेरा कंधा गया। 2 लड़के इसके पीछे भागे इसको पकड़ने के लिए। तो इसने बोला भैया मेरा कंधा गया, मेरा कंधा टूट गया। फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उस चक्कर में इसने अपनी चाबी निकाली गाड़ी की, वो उसने उसको यहाँ मारी अपने को बचाने के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए इसने अपनी चाबी मारी इसको। और उसके बाद वो वहाँ पर आया, उसने अपना इमरजेंसी में आया और अपना इलाज उसका हमने कराया। वहाँ पे कोई और मौजूद नहीं था उस टाइम पे जो इस लड़ाई को रोकता। मतलब पार्किंग होती है, गार्ड वगैरह खड़े होते हैं जो रास्ता भी बताते, उन लोगों ने कोशिश नहीं करी। ये मतलब हाथापाई हो रही थी और इसके साथ इतने मतलब चोट काफी तेज रही होगी जो कंधा डिसलोकेट हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे उसके पापा जो है जॉब करते हैं वो, और सारे उसके पापा के ही जान पहचान के थे। सब आपस में आ गए और कुछ लोगों ने इनको छुड़वाया झगड़े से, और कुछ लोग इसको मारने लग गए बेटे को मेरे। अच्छा, मतलब उनकी तरफदारी लेते हुए उनकी तरफदारी में मारने लग गए। बचाने की कोशिश नहीं करी कि यहाँ हॉस्पिटल है, लड़ाई झगड़ा ना। हॉस्पिटल में तो अमूमन आमतौर पर तेज आवाज में बोलना। स्टाफ है उनके साथ थे, वो वहाँ कर्मचारी थे, तो अंडरस्टूड है कि उनका साथ सब देंगे। कुछ लोगों ने बचाया भी था, उनका बीच बचाव करवाया था, जिस वजह से मेरा बेटा वहाँ से भाग सका हॉस्पिटल के लिए। एंट्री, हाँ जी, जिस वजह से उसका इलाज हो सका ना, अंदर आकर हॉस्पिटल में इलाज कराया उसने। और वहाँ का जो स्टाफ है, अंदर डॉक्टर्स वगैरह, सब ने बड़ी मुश्किल से उसका कंधे का वो किया। हाँ जी। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखी गई है और इनका यही कहना है कि निष्पक्ष जांच की जाए इस मामले की, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।